वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज बाय जिंदा साइंस। आज हम सीखेंगे कि आज हम क्या करने जा रहे हैं मॉडल वर्ड्स में से कैन करेंगे। तो कैन किसके लिए इस्तेमाल होता है, क्या करने के लिए इस्तेमाल होता है, आज हम ये सब सीखेंगे। तो पहली बात तो ये है, पहला पॉइंट तो ये है कि एबिलिटी या कैपेबिलिटी बताने के लिए इस्तेमाल होता है, ये इसका पहला यूज होगा। दूसरा यूज है ये किसी को परमिशन देने या फिर परमिशन लेने के लिए भी इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है? हमारे पास मॉडल वर्ब जो कि है कैन। तो इसकी पहचान सीखना जरूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी सेंटेंस आते हैं जहां आपको बिल्कुल नहीं इसकी पहचान से लग रहा होता कि ये यहाँ कैन आएगा। बस ये याद रख लीजिए कैन के लिए कि एक मॉडल वर्ब है और ये एबिलिटी बताने, कैपेबिलिटी बताने, परमिशन लेने और देने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसकी पहचान कर अगर आप जरूरी ही करना चाहते हैं तो है कि सकता है, सकती है या सकते हैं इसके आहर में आता है। ठीक है, उन जुमलों के जहां हमने कैन का इस्तेमाल करना होता है। तो इसके क्या देख लेती है, सेंटेंस में यूज देख लेती है, उसका फार्मूला। यानी पहले नंबर पर यहां सब्जेक्ट आएगा सेंटेंस में, फिर आएगा कैन, फिर आएगा वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, इसके पॉजिटिव सेंटेंस भी, नेगेटिव सेंटेंस भी, इंटरोगेटिव की। तो इसकी एग्जांपल है, क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट है मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, फिर है हमारे पास कैन जो कि एबिलिटी बताने के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि यहाँ के सकते हो, आप इंग्लिश बोल सकते हो, आप में इंग्लिश बोलने की काबिलियत है। ठीक है, अच्छा आई कैन। अच्छा, एक और इसकी पहचान है कि अगर यहाँ आए मैं इंग्लिश बोलने की काबिल हूं तो भी आप यहाँ कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बस आपने क्या देखना है कि इसमें एबिलिटी बताई जा रही हो। क्या मैं इंग्लिश बोलने की काबिल हूं, मैं कपड़े धोने के काबिल हूं, मैं ये करने के काबिल हूं, वो करने के काबिल हूं, तो तब भी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। और कैन का इस्तेमाल प्रेजेंट में किया जाता है। प्रेजेंट में जो एबिलिटी बताई जा रही होती है वहां हमेशा कैन का इस्तेमाल किया जाता है। आई कैन। नेक्स्ट है हमारे पास वो क्या है, बोलना। बोलने की इंग्लिश क्या होती है, स्पीक। एंड किस पर काम है, इंग्लिश पर। ठीक है, तो इंग्लिश है हमारा ऑब्जेक्ट। आई कैन स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूं, मैं इंग्लिश क्या होती है, आई कैन नॉट। अच्छा, इसके नेगेटिव सेंटेंस जब आएंगे ना तो यह कैन की जगह कैन नॉट आएगा, बाकी सब फॉर्मूला वही रहेगा। तो क्या आई कैन नॉट, बोलने की इंग्लिश क्या होती है, स्पीक वर्ब है, वर्ब हुआ, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, इंग्लिश। तो नेक्स्ट है, क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूं? तो पहले नंबर पर क्या है, फॉर्मूले के आगे कैन नहीं आ रहा, कैन सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आ जाना है। तो क्या हुआ, कैन फर्स्ट ऑफ, सेकेंडली क्या आएगा, सब्जेक्ट आई, नेक्स्ट है वर्ब बोलना, स्पीक। तो क्या कर रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं ना, तो इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट। तो जुमला बना कैन आई स्पीक इंग्लिश। तो हम नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, जिसमें हमने क्या करना, किसी को अलाउ देना है, किसी को परमिशन देनी है। ठीक है, जिस तरह आप मेरा फोन इस्तेमाल कर सकते हैं, ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, आप मेरा फोन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या है, हमने इजाजत दी है, अलाउ किया है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट है आप, तो क्या आया, यू। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, तो कैन आया, यू कैन क्या कर रहे हैं, यूज करना है, इस्तेमाल करना है, जो कि है एक वर्ब। अब क्या यूज कर सकते हैं, फोन है ऑब्जेक्ट, यू कैन यूज माय फोन। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस है, आप मेरा फोन इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो क्या है इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट है यू, अब क्या है, हेल्पिंग जो है हमारे पास कैन है, कैन नॉट है, यू कैन नॉट। आप क्या कर रहे हैं, यूज करना, इस्तेमाल करना है, ये है वर्ब, यू कैन नॉट यूज माय फोन। फोन है हमारे पास ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि है क्या आप मेरा फोन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें कैन शुरू में आ जाएगा, कैन सेकंड में, सेकंडली यू जो सब्जेक्ट, फिर यूज करना, इस्तेमाल करना। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है माय फोन, मेरा फोन, माय फोन। बन गया कैन यूज माय फोन। तो ये यहाँ कुछ सेंटेंस हो गए जो कि कैन हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करके बनाए गए हैं। ठीक है, कैन मॉडल वर्ब को इस्तेमाल
करके बनाइए। अब हमारे पास हम नेक्स्ट वीडियो में जब देखेंगे तो वहां हम सीखेंगे कुछ जो मॉडल वर्ब्स है, एडिटिंग, कुड, शुड, ये सब क्या सिखाते हैं हमें, ये सब हमें रूल्स सिखाते हैं कुछ, जिस तरह हमने परमिशन कैसे लेनी है, कब हमने बोलना कैसे, हमने एबिलिटी वगैरह कैसे बतानी है। तो ये सब क्या होते हैं, ये मॉडल वर्ब्स होते हैं। कैन मॉडल वर्ब आप जब भी सेंटेंस में एबिलिटी बतानी हो या परमिशन देनी हो। अच्छा ये जो है परमिशन या परमिशन लेने या परमिशन देने के लिए किस तरह से इस्तेमाल होता है, तो इसका ये है कि इसमें पता क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जिस तरह हम अगर किसी दोस्त से परमिशन ले रहे हो, इतना ज्यादा सीरियसली परमिशन नहीं ले रहे हो, लेकिन अगर टीचर से परमिशन ले रही होंगी तो हम क्या करेंगे, मे का इस्तेमाल करेंगे सीरियसली, जहां कंडीशन हो, जहां कैन मतलब किसी दोस्त वगैरह, किसी हम उम्र आदमी से परमिशन वगैरह ले रहे हो या फिर किसी फ्रेंड वगैरह से, ठीक है, तो इसके लिए हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं बहुत ज्यादा पोलाइट जहां होता है ना मामला, जहां किसी सर वगैरह किसी ऑफिस में सर वगैरह से परमिशन लेनी हो, प्रिंसिपल से रूम में परमिशन लेनी हो, तो ये नहीं कि क्या मैं अंदर आ सकता, ऐसे नहीं सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, आपने बहुत पोलाइट होकर करना होता है, तो वहां हम मे का इस्तेमाल करते हैं क्या बताने के लिए, हम परमिशन लेने के लिए और एबिलिटी को बताने और यहाँ एबिलिटी को बताने के लिए कैन का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है कि वो स्कूल जा सकती है। क्या वो स्कूल जा सकती है, वो की क्या इंग्लिश होती है, शी होती है। नेक्स्ट है कैन, एबिलिटी बताने के लिए। नेक्स्ट है वो, क्या जाना, गो टू। अब यह टू का इस्तेमाल क्योंकि किसी जगह पे जाना है तो इसीलिए हमने क्या किया, टू का इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। शी कैन गो टू, क्या ऑब्जेक्ट किस चीज पर काम हो रहा है, स्कूल पर काम हो रहा है, तो सेंटेंस क्या बना, शी कैन गो टू स्कूल। वो की क्या इंग्लिश होती है, शी। अब क्या कैनॉट नहीं बताने के लिए हम कैनॉट लिखेंगे, शी कैनॉट गो, वर्ब हुई गो टू एंड ऑब्जेक्ट क्या हुआ, स्कूल हुआ। तो नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है, क्या स्कूल जा सकती है, तो क्या आएगा, पहले कैन आएगा, कैन सब्जेक्ट हुआ शी और हमारे पास जाना क्या हुआ, काम हुआ, वर्ब हुआ गो टू, क्या हुआ, स्कूल हुआ हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो अब इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या सीखना है। कैन एबिलिटी बताने के लिए इस्तेमाल होता है, ये हमेशा प्रेजेंट में एबिलिटी बताने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये क्या होता है, ये एबिलिटी कैपेबिलिटी बताने के लिए और परमिशन के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है प्रेजेंट में। सो स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद है कि आपको इन मॉडल वर्ब कैन समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट मॉडल वर्ब करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंग्लिश लैंग्वेज वीडियोस।